अच्छा, बच्चे बदलते कब हैं? 10 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। 10 साल के बाद बदलाव बहुत तेजी से होता। हाँ या ना? 10 साल से 15 साल तक एक बदलाव, फिर 15 से 20 साल तक के बीच का एक दूसरा बदलाव, और 20 से 25 साल तक का एक फाइनल बदलाव होता है। 3 बार बच्चे बदलते हैं। 10 साल से 15 साल की उम्र में एक बदलाव होता है बच्चों के अंदर। वो बदलाव शरारत वाला होता है। या तो बच्चे ज़्यादा शांत होने लग जाएंगे इस उम्र में, या तो बहुत ज़्यादा शरारती होने लग जाएंगे, चिड़चिड़े होने लग जाएंगे, बात बात में गुस्सा करने वाले होने लग जाएंगे। 10 साल के बाद बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है। उनको उनकी बात ना मानो तो हाइपर होते हैं बच्चे। ये 10 साल से 15 साल की जो एज है, इस उम्र में आपको बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करो, समझाओ, कहानियाँ सुनाओ। इस उम्र में क्या करना है? अच्छी कहानियाँ। आपको याद होगा, आपकी मौसी, आपकी नानी, आपकी दादी पहले आपको कहानियाँ बहुत सारी सुनाया करती थी। पर क्या करें, वो दादी, वो नानी जो कहानियाँ सुनाने वाली थी, पहले संयुक्त परिवार होता था तो बड़ी माँ या चाची हम सबको कहानियाँ सुनाती थी। अब तो अलग अलग रहते हैं, माँ बाप दिन भर काम करते हैं, शाम को थके आते हैं, जल्दी सो जाते हैं, कहानियाँ सुनाए कौन बच्चों को? मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे मोबाइल पे कार्टून देख के सो जाते हैं। अब वो कहानियाँ राम वाली कौन सुनाए? कौन सुनाए बच्चों को श्रवण कुमार की कहानियाँ कि माँ बाप ने कंधे पर बिठा के बच्चों को तीर्थ यात्रा कराई? जब ये कहानियाँ बचपन में सुनाओगे तो बच्चों के अंदर भी ये भाव जागेगा कि मैं भी अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। जब कहानियाँ ही नहीं सुनाओगे, पहले कहानियाँ सुनाते थे हरिश्चंद्र की, एक राजा थे, बड़े सत्यवादी थे, सत्य के लिए बाजार में बिक गए। ये सारी कहानियाँ पहले की दादी अम्मा सुनाया करती थी। हाँ या ना? हाँ या ना? मैया बैठो मेरी माँ। पहले के लोग कहानियां बहुत सुनाते थे। एक राजा था, एक रानी थी। हाँ या ना? आपने सुनी कहानियां बचपन में? नहीं? कहानियां सुनने वाले बच्चों के संस्कार अलग होंगे और ना सुनने वालों के अलग होंगे। आप देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जो अच्छी कहानियां सुन के बड़े होंगे, अच्छे लोगों के बीच में बड़े होंगे, उनका संस्कार, उनके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, उनका शिष्टाचार, उनका संस्कार अलग होगा। और जो अच्छे संस्कारों में नहीं रहे, अच्छी कहानियां नहीं सुनी, आध्यात्म से नहीं जुड़े, वो उद्दंड बच्चे होंगे। कैसे होंगे? उद्दंड होंगे। वो अपने से बड़ों का सम्मान कर ही नहीं सकते। भाई सिंपल फंडा है ना, हम जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वैसे होते हैं हम। हमें हिंदी किसी ने सिखाई थोड़ी है। हमें हिंदी किसी ने सिखाई है क्या? बोलो हाँ या ना? सिखाई है? हमें हिंदी बोलना किसी ने नहीं सिखाया। माँ बाप का सुन सुन के बच्चे जन्म से ही वो भाषा बोलना शुरू करते हैं जिस भाषा में उनके माँ बाप बात करते हैं और वहाँ का जो माहौल है। यदि इंग्लिश देश का बच्चा है तो वो जन्म से ही इंग्लिश बोलेगा। चाइना का बच्चा है, बचपन से वो जो माँ बाप का माहौल है वो बच्चों पर पूरा प्रभाव छोड़ता है। हाँ या ना? क्यों? माँ बाप की भाषा का प्रभाव बच्चों में नहीं होता? हाँ या ना? और ये प्रभाव सारी जिंदगी रहेगा। आप फिर इसके बाद कितना भी लंदन जापान घूम लो, लेकिन आपने बचपन जिस भाषा में गुजारा है
आप वो भाषा फिर कभी भूल नहीं सकते। और वो भाषा मेरी भाषा वो भाषा है जो मेरे माँ बाप की भाषा थी। आपकी भाषा वो भाषा है जो आपके माँ बाप की थी। हाँ या ना? माँ बाप से भाषा आती है तो केवल भाषा नहीं आती, माँ बाप से आचरण, माँ बाप से संस्कार भी तो आते हैं ना मेरी माँ। सब कहां से आएगा? कहां से आएगा? उत्तर दो, हाँ या ना? तो आप यदि उद्दंड हैं, नालायक हैं, तो दोष किसका है? आपके माँ बाप का। वो भी उद्दंड होंगे। यदि बच्चा उद्दंड है, जरूरत से ज्यादा नालायक है, तो माँ बाप भी होंगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से सप्लाई हो रहा है। आपके अंदर जो खून है वो भी माँ और बाप दोनों का ही तो है। हाँ या ना? सब चीजें कुछ ना कुछ, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इसलिए बच्चों को आप बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं, आप यदि ठान लें तो।